क्या पश्चिम बंगाल में खेला अब पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या ममता बनर्जी का बंगाली अस्मिता का कार्ड भाजपा की हिंदू ध्रुवीकरण और सीएए की रणनीति के सामने ढेर हो गया? आज बात करेंगे उस ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन की जिसने बंगाल की राजनीति की दशा और दशा दोनों बदल दी है। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और आज हम डिकोड करने के जा रहे हैं द हिंदू का एक बेहद खास एडिटोरियल जिसका टाइटल है टेक ईस्ट। आज के इस वीडियो में हम उन 5 बड़े कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से बंगाल में भाजपा को 207 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला और कैसे शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के ही घर भवानीपुर में उन्हें मात दी है। आज के जो विश्लेषण के जो मुख्य बिंदु हैं वो है, पहला, टीएमसी का पतन, कैसे भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती घोटाला और आरजी कर केस ने जनता के भरोसे को तोड़ा। दूसरा जो पॉइंट है वो अमित शाह की रणनीति, एक दशक की मेहनत और बूथ लेवल पर भाजपा का विस्तार। तीसरा है पहचान की राजनीति, बंगाली अस्मिता बनाम हिंदू एकीकरण जीत किसकी हुई। मुस्लिम वोट बैंक चौथा है, या टीएमसी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग चुकी है और आगे की क्या राह है। वो है नई भाजपा सरकार के लिए कानून व्यवस्था और विकास की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होगी। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ बंगाल की राजनीति को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। टेक ईस्ट का जो यहाँ मतलब है ये है कि एक तरीके से जो पश्चिम बंगाल में जो भाजपा की नई सरकार के बनने और उसके महत्व पर ये केंद्रित है और वहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्व की ओर जो है अब ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, टेक ईस्ट। द बीजेपी's प्रायोरिटी मस्ट बी टू एंड द वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, बीजेपी की जो प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जो हिंसा है उसको खत्म या उसको समाप्त करना होनी चाहिए। द भारतीय जनता पार्टी विक्ट्री इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, उनकी जो जीत है वेस्ट बंगाल में हैज़ लॉन्ग बीन इन द मैकिंग, ये लंबे समय से मतलब कि क्या कहेंगे इसको, बन रही थी एक तरीके से। ये जीत अचानक नहीं हुई है बल्कि ये भाजपा जो है लंबे समय से इसके लिए ज़मीन तैयार कर रही थी और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही थी। ठीक है, इन पावर फॉर 3 consecutive 5-year टर्म्स, वहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में जो है पावर में, सत्ता में थी 3 consecutive 5-year टर्म्स, यानी कि 15 साल तक थी। तृणमूल कांग्रेस हैड बीन degenerating by the day while the BJP built itself up vote by vote, added by all the levers of power that it could exercise as the ruling party at the center। समझ गए? इसका मतलब कि लगातार 15 साल के कार्यकाल तक जो है सत्ता में रहने के दौरान जो है तृणमूल कांग्रेस जो है दिन ब दिन क्या होती जा रही थी, वो पतित होती जा रही थी या उसका जो है ना क्षरण होता जा रहा था, भ्रष्ट होता जा रहा था। एक तरीके से हैड बीन डीजेनरेटिंग, भ्रष्ट होना, क्षरण होना, पतन होना एक तरीके से कहिए, बाय द डे, दिन ब दिन। वाइल द बीजेपी, जबकि बीजेपी जो है अपने आप को जो है खड़ा किया, बिल्टअप किया, बिल्ट इटसेल्फ अप वोट बाय वोट, एक एक वोट को जोड़कर जो है खुद को मतलब कि बड़ा किया और इसमें सहायता मिली एडेड बाय ऑल द लीवर्स ऑफ पावर, यानी कि जो सत्ता मतलब कि जो मतलब कि शक्ति के सारे साधन या सत्ता के सारे साधन जो हैं, जो कि केंद्र सरकार में तो बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ से जो लीवर्स ऑफ पावर की सहायता मिली, दैट इट मतलब हो गया भाजपा जो है ये इस्तेमाल कर सकती थी एक रूलिंग पार्टी के रूप में सेंटर में। ठीक है ना, द पार्टी वन 207 ऑफ द 294 असेंबली सीट्स। ठीक है, पार्टी ने कितने सीट जीते हैं, या 207 सीटें, 294 असेंबली सीट्स में से 207 सीटें जीती है। इन 2021 में ना इसने 77 सीटें जीती थी मात्र, और उसके बाद आज जो है यानी कि इस बार जो है 207 सीटें जीती है। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी, ठीक है, शुभेंदु अधिकारी जो हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे इन द आउटगोइंग असेंबली, मतलब निवर्तमान कह सकते हैं विधानसभा में जो चली गई, तो उसमें जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे शुभेंदु अधिकारी। विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, वो क्या होंगे, नए चीफ मिनिस्टर होंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, शायद हो भी सच।
लेकिन ये कयास है एक तरीके से। ही डिफीटेड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। उन्होंने जो है, आज तो क्लियर ही हो जाएगा, आज तो वहाँ पर सरकार भी बनने वाली है। उन्होंने जो है ममता बनर्जी को हराया इन हर ऑन कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि उनके अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में उनको हराया। ये निर्वाचन क्षेत्र थे भवानीपुर, ठीक है ना। मार्किंग द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है दैट ही हैज़ प्रिवेल्ड ओवर हर। ये दूसरी बार है जब उन्होंने जो है मतलब कि उनको हराया है, प्रिवेल्ड ओवर हर आफ्टर नंदीग्राम। पहली बार नंदीग्राम में हराया था 2021 में। पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन ओवर जॉब्स, ये जो पॉपुलर मतलब कि लोगों का जो मतलब कि असंतोष जो था, ठीक है ना। पॉपुलर मतलब लोगों का, ये लोकप्रिय ना करीजिएगा इसमें, मतलब कि लोगों का जो असंतोष था जॉब्स को लेकर, करप्शन को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इसने क्या किया, इसने टीएमसी को कमज़ोर बना दिया एक तरीके से। इसने जो है ना इसको एक क्या कहेंगे, उसकी स्थिति को ख़राब कर दी। विच इंक्रीजिंगली रिलाइड ऑन वायलेंस एंड कोर्सन टू कीप द स्टेट अंडर इट्स थंब। जिसने जो है क्या किया था कि राज्य को अपने अंडर इट्स थंब, मतलब कि अपने नियंत्रण में रखने के लिए ना तेज़ी से हिंसा का, ठीक है ना, इसने रिलाई का मतलब निर्भर करता था, या मतलब कि एक तरीके से उसी का सहारा लेता था, वायलेंस और कोर्शन का। कोर्शन का मतलब होता है कि आप किसी को ना ज़बरदस्ती से आप कुछ मतलब उसको अपने अंदर रखते हैं या उसको ज़बरदस्ती से करवाते हैं, ठीक है। द वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ठीक है, ये जो वेस्ट बंगाल में जो शिक्षक भर्ती जो एक घोटाला हुआ था, इसने पब्लिक के ट्रस्ट को कम किया, या क्या आप कह सकते हैं भरोसा को तोड़ दिया टीएमसी पर। एंड द आरजी कार रेप केस जो था और मर्डर केस वॉज ए मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये एक मतलब कि एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ था, इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। मिस बैनर्जी फर्स्ट लॉस्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नेंस। पहले तो जो ममता बनर्जी जो थी वो उनका जो है अपने शासन पर ही उनका क्या कहेंगे नियंत्रण उन्होंने खो दिया। विच वॉज नेवर कंप्लीट, जो कि कभी भी पूर्ण नहीं था, इवन एट द बिगिनिंग, यहाँ तक कि शुरुआत में भी। एंड देन लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव, और फिर जो है उनका जो है ना अपने नैरेटिव पर, नैरेटिव का मतलब यहाँ पर विचार विमर्श नहीं, यहाँ पर जो है ना नैरेटिव का मतलब यहाँ पर छवि कहिए एक तरीके से, उनकी जो छवि को भी ना वो नहीं बचा सकी, ठीक है। इन 2021 में क्या हुआ, हर क्लेम टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ बंगाली आइडेंटिटी, ठीक है, उनका जो क्लेम था, उनका जो दावा था कि वो बंगाल पहचान की वो रक्षक है, अगेंस्ट बीजेपी परसीव्ड एज द प्रमोटर ऑफ हिंदी हार्टलैंड प्रोजेक्ट हैड वर्कड इन हर फेवर, ठीक है ना। यानी कि 2021 में क्या किया था कि ममता ने जो है ना खुद को बंगाली पहचान के रक्षक बताया था और भाजपा को ना बाहरी कहा था। यानी कि वो जो है ना ये बीजेपी को जो माना गया था, परसिव माना गया एज द प्रमोटर, वो बढ़ाने वाला हिंदी हार्टलैंड प्रोजेक्ट को, ये उसके फेवर में, उसके पक्ष में ये काम किया था 2021 में, ठीक है ना। दैट रीजनल आइडेंटिटी, ये जो रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो था वीकेंड, वो कमज़ोर पड़ गया एज इट्स प्रिंसिपल चैम्पियन, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल चैम्पियन है, यानी कि जो क्या कहेंगे आप उसको, ममता बनर्जी जो है, यानी कि इट्स मतलब ये टीएमसी हो गया, ठीक है ना। इसके जो प्रिंसिपल चैंपियन है यानी कि ममता बनर्जी जो है ना, सैंक इनटू केओस एंड डीजेनरेशन, वो जो है अराजकता और पतन में वो एक तरीके से डूब गई थी, ठीक है। द बीजेपी स्ट्रैटेजी, ये जो बीजेपी की रणनीति है, हैज़ बीन इवॉल्विंग, वो विकसित होता जा रहा था और या होता जा रहा है, ठीक है ना, या हो रहा है, हो मतलब कि एक तरीके से ये पहले से शुरू था और अभी भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ना हैज़ बीन इवॉल्विंग ओवर द ईयर्स, कई सालों से, अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है ना। यानी कि अमित शाह के जो गृह मंत्री हैं उनकी प्रत्यक्ष देखरेख में वर्षों से विकसित हो रही है। हु स्पेंड, जिन्होंने बिताया सेवरल वीक्स, कई हफ्ते बिताए इन द स्टेट में, थ्रू द कैंपेन, अभियान के माध्यम से, यानी कि अभियान के दौरान कह सकते हैं उन्होंने कई हफ्ते यहाँ बिताए थे इस स्टेट में, पश्चिम बंगाल में। द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स कैपेसिटी, ये जो पार्टी ने अपने आप को बढ़ाया,
अपनी क्षमता को बढ़ाया कैसे, एट द बूथ लेवल, बूथ स्तर पर, अक्रॉस रूरल बेंगलोर, सारे मतलब कि ग्रामीण बंगाल में, थ्रू अ डिकेड ऑफ सस्टेन्ड वर्क, एक मतलब कि निरंतर एक क्या कहेंगे आप उसको, कार्य के माध्यम से, ठीक है ना, एक निरंतर मतलब दशकों तक, यानी कि 10 सालों तक जो है एक निरंतर कार्य करते हुए जो है इन्होंने रूरल बंगाल में बूथ लेवल पर अपने कैपेसिटी को बढ़ाया, बिल्डिंग ऑन इट्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन द 2019 जनरल इलेक्शन। ठीक है, यानी कि क्या कहेंगे आप इसको, मतलब कि एक तरीके से जो है 2019 के आम चुनाव में जो है ना अपने जो मजबूत परफॉर्मेंस थे, और 2021 के असेंबली शोइंग में, यानी कि एक तरीके से जो विधानसभा प्रदर्शन जो थे उसके आधार पर जो है इसने और इसको और बढ़ाया, इसको बिल्डअप किया, ठीक है, मतलब इसको और विस्तार किया एक तरीके से, ठीक है। द पार्टी हैड इट्स ओन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कैपेबल ऑफ काउंटरिंग द टीएमसीज बेंगोली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। पार्टी का ना अपना एक क्या कहेंगे, एक अपनी पहचान, जो पार्टी का जो ना उसकी, जैसे टीएमसी का जो है ना वो रीजनल पॉलिटिक्स खेल रही थी बंगाल का, तो वो जो है भाजपा के बारे में अगर कहा जा रहा है कि इसकी अपनी एक अलग पॉलिटिक्स थी, पहचान की अलग पॉलिटिक्स थी, जो कि सक्षम थी टीएमसी बंगाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को काउंटर करने में या मुकाबला करने में वो सक्षम थी। बीजेपी पॉलिटिक्स इन द स्टेट, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है स्टेट में थी जो, वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन इंटेंस कंटेंसस डिबेट्स अराउंड सिटीजनशिप, माइग्रेशन एंड हिंदू consolidation, all tied to a controversial administrative measures such as the tailored special intensive revision of the electoral rolls and changes to the citizenship amendment acts, ठीक है, CAA। तो कहने की ये बात है ना, राज्य में जो है भाजपा की जो राजनीति है, ठीक है, राज्य में भाजपा की जो राजनीति थी या वो जो है ना वो निर्मित की गई थी ऑन इंटेंस, एक मतलब कि क्या कहेंगे आप, एक तीव्र कॉन्टेंसस, विवादित मतलब कि बहसों पर, किसके ये जो बहस थे किसके अराउंड घूम रहे थे, सिटीजनशिप, नागरिकता हो गया, माइग्रेशन हो गया, प्रवासन हो गया, और हिंदू कंसोलिडेशन हो गया, यानी कि हिंदू एकीकरण के इर्द गिर्द जो है ना ये इस बहस पर ये निर्मित थी, ठीक है, ये जो पॉलिटिक्स थी, ठीक है ना, और ये सारे जो है ना ये जुड़े हुए थे, ऑल टाइड टू कॉन्ट्रोवर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ये जो विवादास्पद प्रशासनिक उपाय से जुड़े हुए थे, जैसे कि आप कह सकते हैं टेलर्ड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि मतदाता सूचियों के जो ना विशेष गहन संशोधन, जिसको SIR कहते हैं वो, और नागरिकता संशोधन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम कि में बदलाव से जुड़े हुए थे, चेंजेस, ठीक है ना। द CAA वॉज डिप्लॉयड, ये CAA का जो है ना इस्तेमाल किया गया था किसके रूप में, एक मोबिलाइजेशन टूल के रूप में, यानी कि एकत्रित करने के रूप में या लामबंदी करने के रूप में, एक औजार के रूप में जो है इसका इस्तेमाल करेगा, खास करके जो है एमंग मतुआ एंड अदर रिफ्यूजी कम्युनिटीज़ के में, ठीक है ना, यानी कि ये जो मतुआ और अन्य शरणार्थी समुदायों के बीच जो है ना इसे एक लामबंदी या एकत्रीकरण कह सकते हैं, उपकरण या औजार के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, CAA का। द बीजेपीज गेंस, ये जो बीजेपी की जो बढ़त है ना वो आया था कहाँ से, फ्रॉम अ कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट्स अलोंगसाइड अ डिसाइसिव स्प्लिट इन द TMC's मुस्लिम सपोर्ट बेस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो बीजेपी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाजपा की जो ना दो मुख्य कारण थे जीत की, वो क्या क्या थी, एक तो कंसोलिडेशन हुआ था हिंदू वोट्स का, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ था कि TMC के जो मुस्लिम समर्थन जो आधार है, TMC का जो मुस्लिम समर्थन आधार में ना एक डिसाइसिव स्प्लिट भी हुआ, एक निर्णायक विभाजन भी हुआ था, तो इस दोनों से जो है ना उत्पन्न जो हुआ था, तो इसी वजह से जो है भाजपा को वहाँ पर जीत हासिल हुई, ठीक है। नाउ दैट अब जो है पार्टी जो है इसने जो है एक इतिहास रच दिया है वेस्ट बंगाल में। द गवर्नेंस चैलेंज, ये जो शासन का जो चुनौती है इसके सामने, बिफोर इट कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, इसे
कम नहीं आंका जा सकता, यानी कि ये जो चुनौतियां हैं बहुत ही बड़ी है, यानी कि इसको ओवर स्टेटेड नहीं कहा जा सकता है, मतलब ये बिल्कुल चुनौतियां बहुत बड़ी है। द टारगेटेड असैसिनेशन ऑफ अ की एड, ठीक है ना, ऑफ मिस्टर अधिकारी, ये जो हत्या हुई है एक प्रमुख मतलब कि सहायक की मिस्टर अधिकारी का, एंड वायलेंस और जो हिंसा हुई है जिसने जो है मैनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट, जिसने क्या कहेंगे राज्य के कई हिस्सों को अपने चपेट में ले लिया है, आर इंस्ट्रक्टिव, वो जो है एक इंस्ट्रक्टिव है, इंस्ट्रक्टिव मतलब बड़ा गंभीर है, एक चेतावनी देने वाला है, यहाँ पर शिक्षाप्रद नहीं है, यहाँ पर एक चेतावनी देने वाला इंस्ट्रक्टिव है, ठीक है ना, सेंस समझिए इसको। द स्टेट नीड्स अ न्यू विजन, अब जो कहा जा रहा है कि स्टेट को जो है एक मतलब कि नई सोच, एक नई दृष्टिकोण की आवश्यकता है फॉर डेवलपमेंट के लिए और प्रोग्रेस के लिए, बट द रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन ये जो रिस्टोरेशन है मतलब कि कानून और व्यवस्था का जो बहाली है या इज़ द मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी ऑफ ऑल, ये सबसे ज़रूरी प्राथमिकता है। तो मतलब कि आज की जो एडिटोरियल का सार यही है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता का परिवर्तन सिर्फ सीटों का गणित नहीं है, बल्कि एक गहरे वैचारिक और प्रशासनिक बदलाव का संकेत है, जहां एक तरफ टीएमसी अपनी अंदरूनी कमजोरियों और कानून व्यवस्था के मोर्चों पर विफल रही, वहीं भाजपा ने एक लंबी योजना और बूथ लेवल की मेहनत से इतिहास रच दिया, ठीक है। लेकिन हमने आज जो है मैं भूल गया कि आपको वर्ड्स भी देने हैं, लेकिन मैं अभी वर्ड्स की तरफ लिए चलता हूँ। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है कि जैसा कि इस लेख में कहा गया है कि रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज़ द मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी, तो क्या शुभेंदु अधिकारी की जो नई सरकार जो आज बनने वाली है, बंगाल को उस राजनीतिक हिंसा के चक्र से बाहर निकाल पाएगी जिसने दशकों से इस राज्य को जकड़ रखा है? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि भाजपा की यह जीत बंगाल में विकास का नया दौर लाएगी या फिर चुनौतियां और बढ़ेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस पसंद आया और इससे आपकी समझ को बेहतर बनाया तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन विदा लेने से पहले एक बार वर्ड्स जो शुरुआत में देना भूल गया मैं, अभी कर देता हूँ। डीजेनरेटिंग मतलब हो गया पतन या बिगड़ना, डिटेरियोरेटिंग या फिर डिक्लाइनिंग या डिकेइंग, इसका एंड हो जाएगा इम्प्रूविंग, प्रोग्रेसिंग या फ्लरिशिंग। प्रिवेल्ड का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, ट्रायम्फ्ड, कॉन्कर्ड या फिर ओवरकेम, इसका एंड हो जाएगा लॉस्ट, फेल्ड या सरेंडर्ड। डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष, डिसकंटेंट, अनहैप्पीनेस, रिजेंटमेंट, इसका एंड हो जाएगा सेटिस्फेक्शन, कॉन्टेनमेंट या प्लेजर। अंडरमाइन का मतलब कमजोर करना, वीकेंड, इरोडेड या सेबोटाज्ड, एंड हो जाएगा स्ट्रेंथन, सपोर्टेड या इनहैंस्ड। कोर्सन और जबरदस्ती, दबाव, कंपल्सन, प्रेशर या ड्यूरेस, एंड हो जाएगा फ्रीडम, परसुएशन या फिर कॉन्सेंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब महत्वपूर्ण मोड़, टर्निंग पॉइंट, माइलस्टोन या क्राइसिस, एंड हो जाएगा स्टेग्नेशन, स्टेबिलिटी या प्लेट्यू। सस्टेन का मतलब निरंतर, जारी, कंटिन्यूअस, प्रोलॉन्ग या स्टडी, एंड हो जाएगा ब्रीफ, इंटरमिटेंट या सीज्ड। कॉन्टेंशन में विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल या डिबेटेबल, एंड हो जाएगा एग्रीएबल, अनकंट्रोवर्शियल या पीसफुल। कंसोलिडेशन का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण या यूनिफिकेशन, स्ट्रेंथनिंग या इंटीग्रेशन, एंड हो जाएगा सेपरेशन, वीकनिंग या फिर डिवीजन। एसोसिनेशन में राजनीतिक हत्या, एग्जीक्यूशन, स्लॉटर या फिर होमिसाइड, एंड हो जाएगा प्रोटेक्शन, सल्वेशन या बर्थ। इंस्ट्रक्टिव का मतलब शिक्षाप्रद तो होता है, लेकिन यहाँ चेतावनी के सेंस में भी है। इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल या रिवीलिंग, एंड हो जाएगा अनइंफॉर्मेटिव, यूजलेस या फिर मिसलीडिंग। इडियम फ्रेजेस भी देखते हैं। इन द मेकिंग का मतलब लंबे समय से कुछ बन रहा है या तैयारी में है। द विक्ट्री वॉज इन द मेकिंग फॉर अ डिकेड, ठीक है। बाय द डे मतलब दिन ब दिन या हर दिन बीतने के साथ जो होता है। द सिक्योरिटी सिचुएशन इन द स्टेट इज वर्सनिंग बाय द डे, ठीक है। लीवर्स ऑफ पावर मतलब सत्ता के साधन या नियंत्रण के सूत्र जो उसका द रूलिंग पार्टी यूज्ड ऑल द लीवर्स ऑफ पावर, ठीक है ना, टू विन द इलेक्शन, जीतने के लिए जो है ना उसने सारे लीवर्स ऑफ पावर का इस्तेमाल किया है, यानी सत्ता के सभी साधनों का इस्तेमाल किया। अंडर इट्स थंब का जो मतलब होता है पूरी तरह से नियंत्रण में लेना किसी चीज़ को। द डिक्टेटर कैप्ट द इंटायर कंट्री अंडर इट्स हिज थंब, अपने नियंत्रण अपने मुट्ठी में ले लिया था। इन्फ्लेक्शन मतलब निर्णायक मोड़, महत्वपूर्ण मोड़। द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू पॉलिसी, नया पॉलिसी को जो लाना है, ठीक है ना, यह शुरुआत जो है वॉज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। लूज कंट्रोल
ऑफ द नैरेटिव, यानी कि आप अपनी छवि को एक तरीके से क्या कहते हैं उसको खो देते हैं, यानी कि आफ्टर द स्कैंडल जो है मिनिस्टर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव, अपनी छवि को बचा नहीं सके। वो वर्कड इन समवन्स फेवर, यानी कि किसी के पक्ष में काम करना। द सडन रेन वर्कड इन फेवर ऑफ द होम टीम, ठीक है ना, होम टीम के फेवर में काम किया, उसके पक्ष में रहा। सैंग इनटू कैओस का मतलब अराजकता या अव्यवस्था में डूब जाना। विदाउट अ लीडर द प्रोटेस्ट सैंक इनटू कैओस, ये जो विरोध जो था वो अराजकता में डूब गया, एक तरीके से विफल ही हो गया, एक तरीके से कहिए। बिल्ड ऑन का मतलब किसी पिछली सफलता या चीज़ को आधार बनाकर आगे जब बढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे बीजेपी जो है अपने जो ये 2021 में जो जीती थी और जो आपको 2019 में जो उसको अच्छा खासा एक बढ़त मिली थी, उस पर जो है ना अपना आगे का जो मतलब कि प्रदर्शन जो था उसको बिल्ड ऑन किया। तो वी मस्ट बिल्ड ऑन द प्रोग्रेस वी मेट लास्ट ईयर, हमने जो पिछले साल जो प्रगति की थी उसको आधार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कैनॉट बी ओवर स्टेटेड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर कैनॉट बी ओवर स्टेटेड, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे द हिंदू के एक और महत्वपूर्ण एडिटोरियल के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।